अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आज मेरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगने लग पड़ेगा। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में जो लेकर आई हूँ वो मैं इन, ऑन और ऐट के बारे में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो प्रेपोजिशन हम डिस्कस करेंगे वो है इन। ठीक है, इन जो है वो है जनरल और बिगर। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जनरल और बिगर मतलब कि किसी ने बात तो कर दी है लेकिन उसको ठीक से क्लियर नहीं किया गया, वो बात वाजिया नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ऑफ इंटरेस्ट टू मोस्ट पीपल, यानी बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें इंटरेस्ट है। अब ये नहीं हमें पता है उसमें 5 लोगों का इंटरेस्ट है, 10 लोगों का इंटरेस्ट है, 20 लोगों का इंटरेस्ट है या कितने लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह क्वालिटी है तो क्वालिटी में उसने ये तो कह दिया कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि क्वालिटी में उसको उसका कपड़ा अच्छा लगा है, उसका कलर की क्वालिटी अच्छी लगी है या किसकी अच्छी लगी है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह स्पीड है तो स्पीड वो इतनी स्पीड पर चला, वो काफ़ी तेज़ स्पीड पर चला रहा था। अब हमें ये नहीं पता कि वो 110 की स्पीड पर चला रहा था, 120 की स्पीड पर चला रहा था। इसी तरह कॉस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई है तो इसमें क्लियर नहीं है कि कॉस्ट कितनी आई है, 10 आई है, 20 आई है, 30 आई है, कितनी आई है। आगे है डिस्क्राइब। कुछ भी बयान करना लेकिन क्लियर ना हो तो वो क्या होगा, जनरल कहलाएगी। तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे। अगर कोई भी बात वाजिया नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन। उसने बहुत हाई स्कोर किया, तो अब हमें ये नहीं पता कि कितना स्कोर किया। इसी तरह इसमें ईयर्स, वीक, सेंचुरीज, डिकेड्स, मंथ, सीजन, पीरियड्स ऑफ टाइम, हॉलीडेज, पार्ट्स ऑफ द डे, पेरिस, ये सब कुछ आएगा इसमें। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। दे मेट इन 1885। अब इसमें बात पता लगे ये 1885 में है, ये सेंचुरी है। ठीक है, 1885 जो पीछे मैंने आपको बताया था। लेकिन अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये 1885 में किस डे में मिला था, किस मंथ में मिला था या किस तारीख को मिला था। ठीक है, तो ये जनरल बात हो गई है, तो इधर क्या लगेगा, इन। प्लीज़ पे इन कैश। अब कैश में उन्होंने कहा है पे करें, तो अब हमें ये नहीं इधर वाजिया है कि कितना कैश पे करना है या कॉइन्स में पे करना है। तो ठीक है, ये भी क्लियर बात नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन, इन, सॉरी। माई बर्थडे इज़ इन जून। मेरी बर्थडे कब है, जून में। जून में किस मंथ में, किस तारीख में, ये क्लियर नहीं है। माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 1999। मेरा भाई जो है वो इस सन में पैदा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं, उसने डे नहीं बताया, तारीख नहीं बताई, मॉर्निंग में हुआ था, इवनिंग में हुआ था या किस में। इट्स ऑलवेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ऑन के बारे में है। ऑन जो है वो मोर स्पेसिफिक है और उससे स्मॉलर है। इसमें जो हमें ये जो सारे पार्ट्स है, मंडे, डे, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे में इंक्लूड होता है मॉर्निंग या मंडे। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के वो किस, ये आप देखना इसमें क्लियर बताया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर वो खाली बोलता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो वो हमें ये नहीं पता वो गाड़ी में जाता है, रिक्शे में जाता है, यहाँ तो वो जनरल हो जाएगा। तब हम क्या लगाएंगे, इन। अब यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसने बताया कि मैं बस में जाता हूँ, यानी कि उसने क्लियर किया कि मैं बस में जाता हूँ, रिक्शे में नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन, यानी कि बात को उसने क्लियर कर दी है तो ऑन है। अब हॉलीडेज़ डे है, 14 अगस्त डे। ठीक है, यहाँ पे उसने क्लियर बताया है कि हॉलीडे किस डे की है, तारीख बताई है 14 अगस्त की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन। अब डेट्स में अगर वो एग्जैक्ट डेट बता देता है कि 6 मार्च को मैं जाऊँगा या 6 मार्च को मैं आऊँगा, तो ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 24। अब इसमें देखें क्लियर उसने बताया कि सितंबर 24 को पैदा हुआ था। अब आई गो टू द जिम ऑन मंडे एंड वेंसडे। अब उसने क्लियर बताया कि मैं मंडे और वेंसडे को ही बस जाता हूँ। अगर वो ये कहे कि मैं सिर्फ जिम जाता हूँ तो वो बात क्लियर नहीं है। तो अब आप खुद सोचें कि अगर बात वाजिया नहीं है कि वो किस दिन जाता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, इन। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बताया है, स्पेसिफिक डे बताए हैं, तो मंडे और वेडनेसडे, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। ठीक है, अब जनरल और स्पेसिफिक की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जनरल मीन्स के अगर बात क्लियर नहीं की गई है कि मैं बस जिम जाता हूँ, क्लियर नहीं है, तो वो वहाँ पे इन लगेगा। अब यहाँ पे क्लियर है कि वो मंडे और वेडनेसडे को जाता है, तो क्या क्लियर बात है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन। ठीक है,
करिश्मा इज़ ऑन हर बर्थडे, जो उसमें मनाती है उसने स्पेसिफिक डे बताया, तो वो फिर क्या है, ऑन लगेगा। अब ऐट में है उससे भी ज़्यादा क्लियर बात, यानी कि अगर कोई एड्रेस बताता है तो वो गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, गेट का कलर या कुछ भी इस तरह का जो बहुत क्लियर करके वो बात बताएंगे ना, नेम, फुल एड्रेस, उसका नंबर, या कितने घंटे, कौन सा टाइम, पार्ट ऑफ द डे, मिडनाइट था, मॉर्निंग था, या क्या, बहुत क्लियर करके वो बात बताता है, बहुत स्मॉलेस्ट बात बताता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऐट। ठीक है, अब आप लोग को समझ आ गई होगी स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, जनरल में बिल्कुल बात क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक में थोड़ी बहुत क्लियर होगी, और वेरी स्पेसिफिक में बिल्कुल ही क्लियर बात होगी कि ये वाला घर का नंबर है, ये स्ट्रीट नंबर है, उस जगह का नाम ये है, यहाँ जाना है आपने, या इकबाल टाउन में उस स्ट्रीट में जाना है, उस स्ट्रीट के अंदर ये वाला हाउस नंबर है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विश्ड माई ब्रदर एट मिडनाइट, मैं अपने भाई को कब, ये देखो अब इसमें पार्ट ऑफ द डे आ गया कि मिडनाइट में उसने विश किया था, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बात उसने बता दी कि उसने विश तो किया था और किस टाइम किया था। ठीक है, वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM। अब देखो उसने टाइम बता दिया, इसमें आवर्स भी आ गए हैं, तो ऐट लगेगा 4 PM के साथ। शी इज़ एट होम नाउ, उसने एग्जैक्ट बता दिया कि वो इस वक्त घर में मौजूद है। ठीक है, तो ऐट आएगा। आई विल सी यू एट 8 PM, एग्जैक्ट टाइम बताया तो वो भी ऐट लगेगा। माई इंटरव्यू इज़ एट 3 PM, मेरा इंटरव्यू 3 PM में है, ये भी एग्जैक्ट उसने बताया। अपॉइंटमेंट बताई उसने कि वो 9 PM में है, तो वो भी ऐट लगेगा। अब इसने बताया आई स्टैंड एट द डोर, यानी कि वो डोर के बिल्कुल पास खड़ा है, तो वो भी इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको तीनों एक साथ बता दिया ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। इन होगा तो जनरल यानी बिगर, वाजिया नहीं होगी। ऑन होगा तो स्पेसिफिक यानी कि स्मॉलर, थोड़ा सा वाजिया मतलब बिल्कुल क्लियर बात बताई जाएगी। और ऐट में होगा वेरी स्पेसिफिक, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक करके बताएगा, बहुत स्मॉलर, इस गली में है, स्ट्रीट में है, या कहाँ पर है। ठीक है, तो इन कब लगेगा, जब क्लियर बात नहीं की गई होगी, वहाँ पे आपने बिला झिझक इन लगा देना। ठीक है, ऑन कब लगेगा, स्पेसिफिक यानी स्मॉलर लोकेशन। ऐट कब लगेगा, वेरी स्पेसिफिक और बहुत ही स्मॉलर लोकेशन। और एक और ये बात है कि इन, ऑन और ऐट कहाँ पे लगते हैं, लोकेशन में। जब भी लोकेशन की बात होगी तो इन, ऑन और ऐट लगेगा, और लोकेशन में अगर वाजिया ना होगा तो इन लगेगा, थोड़ा सा वाजिया कर दिया जाएगा तो ऑन लगेगा, और बिल्कुल ही वाजिया किया जाएगा तो क्या लगेगा, ऐट। ठीक है, लोकेशन को अपने जेन में बैठा लेना है, ऐट, इन, ऑन तब ही लगेगा जब लोकेशन की बात हो। ठीक है, सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और बात है कि इन, ऑन, ऐट जो है वो लोकेशन और आवर्स वगैरह वो एग्जांपल आप लोगों ने याद कर लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।